नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी बिजनेस न्यूज़ में हम आपको 2023-24 की चौथी जनवरी मई तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बताएंगे। जीडीपी की वृद्धि दर 6.1 से 6.7% के बीच रहने की उम्मीद है। यह इससे पिछली तिमाही में दर्ज 8% की वृद्धि दर से कम है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने यह अनुमान लगाया है कि सरकार चौथी तिमाही के जीडीपी आंकड़े और पूरे वित्त वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 31 मई को जारी करेगी। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर 7.6-7.8% के बीच रहने का अनुमान है। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में शानदार प्रदर्शन कर 1,055.16 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। यह पिछले वर्ष की समान तिमाही के मुकाबले 63.60% अधिक है। बीते साल कंपनी ने 644.94 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। यह तीसरी दर तिमाही आधार पर है। 28.20% की बढ़ोतरी है, क्योंकि पिछली तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 823 करोड़ रुपए था। सिर्फ मुनाफे में ही नहीं बल्कि कंपनी के रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। ऑपरेशन से रेवेन्यू 11.64% बढ़कर 8,893.99 करोड़ रुपए, कुल आय 10.62% बढ़कर 9,123.45 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की कमाई में लगातार बढ़ोतरी का रुझान बना हुआ है। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ 38.45% से बढ़कर 3,57,679 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आईटी मापदंडों पर बार बार पालन न करने की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक का पर ऑनलाइन व मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर तत्काल रोक लगा दी है। शीर्ष बैंक की सख्ती का असर कंपनी के स्टॉक की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर बाजार 10% तक टूट गए। कंपनी का शेयर 9.78% यानी 180.30 अंक फिसल कर 1662.50 पर कारोबार कर रहा था। मार्केट खुलते ही बैंक का स्टॉक 9.08% से टूटकर 1675 रुपये पर खुला। हालांकि 5 मिनट के अंदर ही ये 10% यानी 184 रुपये टूटकर 1658 रुपये पर आ गया। साल 2023-24 के दौरान देश में जो क्रेडिट कार्ड से खर्च सालाना बेसिक पर 27% से बढ़कर 18.26 लाख करोड़ हो गया है। आरबीआई के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 22-23 के दौरान यह खर्च 14 लाख करोड़ के करीब था। मई 2024 में क्रेडिट कार्ड से खर्च सालाना आधार पर करीब 16.31% बढ़कर 164 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो अप्रैल 2024 में 1.41 लाख करोड़ रुपए था। क्रेडिट कार्ड से पॉइंट ऑफ सेल का खर्च मार्च 2024 में 17.64 बढ़कर 60.378 करोड़ रुपए हो गया है। मार्च 2023 में पॉइंट ऑफ सेल पर क्रेडिट कार्ड से खर्च करीब 51,000 करोड़ रुपए हुआ था। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर या ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से पेमेंट मार्च 2024 में 1.05 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो मार्च 2023 के मुकाबले 22.09% ज़्यादा है। उस समय 86,000 करोड़ रुपए क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट हुए थे। साबुन से लेकर रियल एस्टेट तक फैली गोदरेज समूह का अब बंटवारा होने जा रहा है। ग्रुप अब 2 हिस्सों में विभाजित हो गया है। इस बात की घोषणा की गई। एक समझौते के अनुसार आदि गोदरेज और उसके भाई नादिर गोदरेज इंडस्ट्री का नियंत्रण बनाए रखेंगे, जिसमें 5 लिस्टेड फर्म शामिल हैं। वहीं चचेरे भाई जमशेद और स्मिता को नॉन लिस्टेड गोदरेज एंड बॉयज़ का मालिकाना हक मिला है। इन दोनों को मुंबई में कुछ ज़मीन और ढेर सारी संपत्ति भी मिलेगी। गौरतलब है कि ग्रुप 2 हिस्सों में बंट रहा है। एक तरफ आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर 82 और 73, दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई जमशेद गोदरेज 75 और स्मिता गोदरेज 74 हैं। आदि वर्तमान में गोदरेज समूह के अध्यक्ष हैं, जबकि उनके भाई नादिर गोदरेज इंडस्ट्री और गोदरेज एग्रोमेट के अध्यक्ष पद पर हैं। जियो समय समय पर अपने प्लान में बदलाव करता रहता है। अब कंपनी की तरफ से सब्सक्रिप्शन वीडियो ऑन डिमांड
मार्केट में धमाकेदार एंट्री का नया प्लान बनाया गया है। यही वजह है कि कंपनी ने अपने जियो सिनेमा प्लान की कीमत में बदलाव किया है। प्रीमियर कंटेंट के लिए जो आप भुगतान करते हैं, अब उसकी कीमत को काफ़ी कम कर दिया गया है। जियो सिनेमा पर हॉलीवुड या भारतीय एंटरटेनमेंट कंटेंट का आनंद उठाने के लिए आपको महज 29 रुपये महीने का भुगतान करना होगा, लेकिन आप 4 डिवाइस के लिए जियो सिनेमा प्राइम सब्सक्रिप्शन के लिए सबको 79 रुपये महीने का देना होगा। दरअसल कंपनी ने यह फैसला ऐसे यूजर्स के लिए लिया है जो एड फ्री वीडियो देखना चाहते हैं, यानी वीडियो के बीच में विज्ञापन नहीं चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगभग 15 महीने के इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के प्रोसेस फिटनेस फर्म को पेमेंट एग्रीमेंट पीए के रूप में काम करने और नए मर्चेंट को फिर से जोड़ने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी गई है। इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता, लेकिन कंपनियां इसके जरिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। बैंकिंग रेगुलेटर से कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेटर स्ट्रक्चर के कारण पेमेंट एग्रीमेंट के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फर्म के आवेदन को वापस कर दिया है। उसे इसके लिए फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया है। इस कदम से पेयू को अपने ऑनलाइन एग्रीमेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट को जोड़ना बंद करना पड़ा था। बिनेंस के संस्थापक चांगपेंग झाओ को साइबर अपराधियों और आतंकवादी समूहों को दुनिया के सामने सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देने में विफलताओं के लिए 4 महीने जेल में बिताने का आदेश दिया गया था। 47 वर्षीय झाओ को सीएलेट के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज रिचर्ड जोन्स ने सजा सुनाई। हल्के नीले रंग की टाई के साथ गहरे रंग का सूट पहने अरबपति आधा दर्जन वकीलों की मौजूदगी में अदालत पहुंचे। उनकी और बहन ने कोर्ट रूम की अगली पंक्ति में उनकी सज़ा देखी। यह सज़ा अभियोजकों द्वारा मांगे गए 3 साल से काफ़ी कम थी, जिन्होंने झाओ को एक ऐसे उद्योग के लिए एक उदाहरण बनने आने की कोशिश की थी जो कई हाई प्रोफाइल घोटालों से उभर रहा है। सोना चांदी खरीदने वाले इस सप्ताह के अंत तक बड़ी राहत मिली है। सोना और चांदी की कीमतों में भारी तेजी के बाद कारोबार के आखिरी दिन गिरावट दर्ज की गई। सोने चांदी की वीकली प्राइस की बात करें तो इस हफ्ते गोल्ड के प्राइस में 2.186 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी देखी गई है, जबकि सिल्वर के प्राइस में 3000 रुपये के ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। IBJ के अनुसार इस कारोबारी सप्ताह में सोना 74,000 रुपये से पार व्यापार कर रहा था, जबकि चांदी हाई लेवल पर पहुंचकर 96,000 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से व्यापार कर रही है। आतिथ्य क्षेत्र की दिग्गज ओयो की मूल कंपनी ओरावेल स्टेज ने 2023-24 के अपने पहले लाभांश वित्त वर्ष के रूप में दर्ज किया है। इस अवधि के दौरान कंपनी ने लगभग 100 करोड़ रुपए का करोड़ों लाभ दर्ज कर ओयो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितेश अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा है कि उन्हें न केवल भारत बल्कि नार्डिक, दक्षिण पूर्व एशिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अन्य प्रमुख बाजारों में भी वृद्धि की उम्मीद है। एशियन पब्लिक टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बिजनेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।